नाजिया, आपका नाम क्या? विशाल। नाजिया क्या कर रही है विशाल के साथ तू? ये क्या लव, रिवर्स लव जिहाद चला रहे हो तुम लोग? ठीक है विशाल, मैं कुछ बोल रहा हूँ, रिपीट करो। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। आओ विशाल पीछे आओ, कैची लाओ। ऐसा है मनोहर फारूकी, हम जैसे काफी लोग शारीरिक चीजों से छेड़छाड़ नहीं करते, शारीरिक चीजों से छेड़छाड़ तुम जैसे लोग करते, इसीलिए जो नाजिया जो है वो विशाल के साथ भाग जाती। ये थोड़ा डीप था, तुम जैसे पंचर पुत्रों को इतना इजीली ये बात समझ में नहीं आएगी। रही बात सोने की चिड़िया दिखा करके अपना हैशटैग प्रूफ करने की, अपने एक पर्टिकुलरली कम्युनिटी का हैशटैग प्रूफ करने की, उसके लिए हमको सोने की चिड़िया देखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमारा एक तिलक और हाथ में धागा ही काफी। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझना, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ड्रग्स मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर लिया गया। A few moments later. तो किसको देख के तुम्हें सीख मिली कि बड़ा वो बनना? शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। अच्छा, उर्दू वुड में पिता जो है माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, इस हैशटैग से, इस डायलॉग से एक फिल्म बनाता है और बेटा असल में गांजा फूकते हुए पकड़ा जाता है। तो ऋतिक रोशन जैसे स्टार उसको अंकल के नाम पर एक बहुत अच्छा बताने की कोशिश करते कि तुम्हारा करियर अभी शुरू हुआ है, लोग तुमको डिफेम करेंगे। इनका बेटा अगर गांजा फूकते हुए पकड़ा गया है तो ये पूरी तरह से इनोसेंट है, लेकिन अगर इस देश की मेजॉरिटी फ्री हिंदू टेम्पल्स के नारे लगाती है तो वो मोदी भक्त हो जाती है, वो देशद्रोही हो जाती है, वो टेरर फैलाने वाले हो जाते हैं। जमाने के बाद है, अब शादी हो गई है। क्या भैया? जॉगिंग करके काजी भैया आए हैं। बेवकूफ लड़की, भैया तो मत कहो, निकाह हुआ है तुम्हारा उसके साथ। तो इससे मेरा क्या कसूर है? पहले भाई और अब अब्बा का जमाई, आप ही लोगों ने बनाया जबरदस्त। ये ऐड देख करके बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो एक सीरियल का प्रोपेगेंडा है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। असल जिंदगी का एग्जांपल दिखाता हूँ, वो भी प्रूफ के साथ में, फिर ये मत कहना कि काफिर ने गलत दिखा दिया। लोग मुझे शुरुआत में अनस बहन बुलाते थे, ओके। मैं सोचती हूँ तो मुझे अभी भी हंसी आती है। तो ऑफ कोर्स वो तो दावत की नीयत से मिले थे मुझे, और उनका काम था कि यार एक कोई अगर इंडस्ट्री से सही रास्ते पे आ जाती है, शायद और बहनों का फायदा हो जाए इंडस्ट्री से भी और उसके अलावा भी। तो मुझे जब मिले, अच्छा बहन, जी बहन, जी बहन, मैं भी हाँ, जी 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 मौलाना, जी 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 जी। तो क्या पता था कि मेरे हमसफर बन जाएंगे। अब यहाँ पर बिना एडिटिंग किए सना खान ने खुद बता दिया कि अभी जिसके वो शौहर है, मतलब उसका जो शौहर है उसको वो एक टाइम पर भाईजान बुलाती थी, और आज उसी के साथ मतलब टपा मालूम ना। ये आदमी 26/11 को हिंदुत्व से जोड़ता है। ये आदमी एक ऐसे टेररिस्ट के साथ खड़े होकर के किताब रिलीज करता है, और इस देश में कांग्रेस के एक नेता दिग्विजय सिंह के साथ किताब रिलीज करके आरएसएस को, हिंदुत्व को 26/11 के लिए, ना कि कसाब को जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आता है, कसाब को बिल्कुल इनोसेंट बता दिया गया। और इस देश की मेजॉरिटी जो हिंदुत्व है उसको एक टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने की कोशिश करने में इसने पूरा अपना योगदान दिया था। अब ये आदमी की सोच ऐसी है कि ये अपनी बेटी के साथ इस तरीके की अश्लील तस्वीरें खिंचवाता है, और इसकी जो दूसरी बेटी है, पता नहीं इसकी है भी या नहीं, इसकी जो दूसरी बेटी है वो कन्यादान मत करो, कन्या और दान, इस वर्ड को इनडायरेक्टली आज के यूथ के साथ प्रेजेंट करके इस तरीके की घटिया एडवर्टाइजमेंट बनाती है। किसी और के हाथ सौंपा जाना, मैं कोई दान करने की चीज हूँ, मैं कोई दान करने की चीज हूँ। क्यों सिर्फ कन्यादान? नया आइडिया, कन्या मान। जिस लड़की को ये नहीं पता कि इस देश के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, पृथ्वीराज चौहान को इस लड़की ने, मतलब इस बेवकूफ ने देश का प्रेसिडेंट बता दिया था। और इसी को देख करके, क्योंकि सिर्फ फैशन के नाम पर आजकल की जो निब्बा निब्बी से, इसी को देख करके अपना इन्फ्लुएंसिंग स्टार मान करके इनकी बातें मान लेते हो, और इन्हीं का फायदा उठा करके जिहादी प्रोपेगेंडा चला करके इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट चलाई जाती है हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए। अब इनके अब्बा जी से जाकर के पूछना कि इस तरीके की तस्वीरें खिंचवाना जो है वो हलाला का एग्जाम्पल है या नहीं। हलाला क्या होता है जरा गूगल पे सर्च करके देख लो, आप लोगों को पता लग जाएगा, इजीली पता लग जाएगा कि ये किस तरीके की सोच रखते हैं और किस तरीके की चीजों को दबा करके गलत चीजों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। रोड पे कोई नागिन नहीं बनेगा, ये देश है वीर जवानों का। यार आज मेरे यार की शादी है, जो भी होगा फुटपाथ पे होगा, बात सेफ्टी की है, रोड इज फॉर ट्रैफिक। एक दिन हम ऐसे समझदार होंगे
इंडिया से लेकर के इंटरनेशनल सड़कों पे ये बैठ करके अपनी 72 हूरों को याद करने के लिए इनके अब्बा जी की सड़क बन जाती है। लेकिन जब सड़क पे जो फटाके फोड़े भी नहीं जाते, दिवाली आने की ही है अभी, और इन्होंने पहले से ही प्रोपागेंडा निकाल करके तैयार कर दिया है। देखिए, आमिर खान का जो सच है वो अभी का नहीं है, बहुत पहले से ही आमिर खान ने अपने आप को खुद को ही एक्सपोज किया है। लेकिन बहुत सारे लोग मिस्टर परफेक्शनिस्ट का नाम दे करके आमिर खान के इन जिहादी प्रोपागेंडा को भूल जाते हैं। ये एक और एग्जाम्पल दिखाया हूं मैंने इसीलिए ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि दिवाली आने वाली है और जानबूझ करके सड़कों पे फटाके मत फोड़ो। इस तरीके का प्रोपागेंडा और इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट आमिर खान ने परोसी है लोगों के ऊपर, अपनी फैन फॉलोइंग का इस्तेमाल करके, अपने गलत प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके गलत इन्फ्लुएंस करता है लोगों। अच्छा, इस तरीके की हरकतें सड़कों पे करने पे ये एक 72 हूरे पाने वाला एक इजी फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन जब अगर दिवाली पे कोई फटाके फोड़ ले, 2-4 फटाके फोड़ ले, तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो सड़कें जाम होने लगती है, ट्रैफिक जाम होने लग जाता है। लेकिन इस तरीके की हरकतें, वो भी दिन में 5 बार सड़कें जाम करके ये लोग करते। दिवाली एक दिन आती है, अगर मैं मान भी लूं कि लोग सड़कों पे फटाके फोड़ते, दिवाली एक दिन आती है, लेकिन अगर दिन में 5 बार ये लोग सड़कें जाम करे तो उसका जवाब कौन देगा? जरा आमिर खान साहब से जा करके पूछना, क्योंकि ये जवाब देने वाला है नहीं, क्योंकि इसको इंडिया से ज्यादा टर्की पसंद आता है। सड़कों पे इस तरीके के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, सड़कों पे इस तरीके से लोग अपने आप को बैठा करके 72 हूरे पाने वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ बॉलीवुड पहले से ही कर रहा है हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए। अभी नवरात्रा है, ये नवरात्रा में इस तरीके के पोस्टर्स आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे और नई तरीके के पोस्टर्स भी रिलीज किए जाएंगे। लेकिन एक बात दिमाग में डाल लेना, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आप पे रिएक्शन, आप जो रिएक्शन देते हो उस पर डिपेंड करती है। अगर आप इन लोगों की गलत इन्फ्लुएंसिंग से अपनी आप को पूरी तरह से ढाल लेते हो कि हाँ ये जो दिखा रहे हैं वो सही है, तो इन लोगों का एजेंडा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इन लोगों को देख करके इन लोगों को गालियां देने की कोशिश करोगे ना, तो ये लोग कभी सुनने नहीं वाले। इन लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन लोगों की चीज़ों का बहिष्कार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब एक एक चीज़ें सोशल मीडिया के टाइम पर धीरे धीरे ही सही लेकिन सामने ज़रूर आ रही है। बहरहाल, आप लोग क्या सोचते हो इस पूरी वीडियो से रिलेटेड मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी वीडियो को एंड तक देखने का। दिस इज कार्तिक फ्रॉम ट्रेंड्स ऑफ लिविंग। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।